तो प्रदीप जी, प्रदीप गुप्ता दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली से ब्राह्म पार्क से, यूपी का रहने वाला हूँ, हरदोई जिले। प्रदीप जी, एक चीज हम और आप सबको समझना होगी कि आजादी को 77 साल हो गए हैं। क्या ये राजनीतिक पार्टियां, जिसका नाम कुछ भी हो, क्या सही बात हमें अच्छा भारत देने की इनकी सोच, क्षमता और दृष्टिकोण है क्या? ये कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। क्या सब अपने अपने को मतलब महान बनाने के लिए उल्टे सीधे काम करे जा रहे हैं। क्या प्रदीप जी, आपको इस बात का एहसास है कि 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो ताना बाना प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था जो बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य आम भारतीय को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखते हुए उसे बर्बाद कर देना था, वही व्यवस्था बिना आज भी किसी लागू है। बदलाव के आज भी हम पर थोपी हुई है। क्या बिल्कुल हम बिल्कुल सही। भारतीयों को इस बात का आभास है? देखो, मुझे तो आवाज है, भारतीयों को और किसी को है नहीं है, इसके बारे में नहीं कह सकते। पुरानी व्यवस्थाएं लागू करके हमें उसी मतलब समाज में कुचला जा रहा है। वो फिर व्यवस्थाएं बदलनी फिर चाहिए। यदि मैथिली शरण गुप्त एक बहुत साधारण सा उपाय आपको दे रहे हैं कि ना आपको कोई जुलूस निकालना है, ना कोई हम्म धरना देना है, ना किसी हम्म कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना किसी हम्म कोर्ट में पिटीशन लगाना है, ना जंतर हम्म मंतर पे धरना देना है, हम्म और यदि हम 9 दिन का सरल उपाय कर लेते हैं तो हमें हम्म महापरिवर्तित भारत से ये राजनीतिक पार्टियां वंचित करने की स्थिति में नहीं रह जाएंगी। हम्म। ये साधारण सा उपाय हम समझने के लिए और करने के लिए क्या तैयार हैं? पहले सवाल बिल्कुल तैयार प्रदीप है। गुप्ता जी से है और फिर बाकी सभी लोगों से है। नहीं, बिल्कुल तैयार है जी। मैं तैयार नहीं होता तो मैं मिस कॉल क्यों मार। बिल्कुल। तो मैं आपको 2 चरणों में इस बात को समझाऊंगा। पहले तो जो आपको मैसेज गया है जिसके तहत आपने मिस कॉल दिया है, उसी में एक लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की, जो कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। तो हमें सबसे पहले उस लिंक को क्लिक करके कुटुंब ऐप को, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है और फिर जो है अपना फोटो डालना है, अपना परिचय के तौर पर 2 लाइन लिखना है और जहां हम रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डालकर जैसे ही हम सबमिट करेंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन आपका ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देता है। राइट? मतलब उसको जारी करने के लिए मैथिली शरण गुप्त को काम नहीं करना है। जैसे ही आप ये जानकारी सबमिट करेंगे, अपने आप आपका ऑटो आइडेंटिटी कार्ड जारी हो जाएगा और यह आइडेंटिटी कार्ड अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप के जो प्रोफाइल है आपकी, जिसमें आपका फोटो दिखाई देगा, उसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा और उसके नीचे 4 लिंक हैं। तो एक लिंक है व्हाट्सएप पे शेयर करने की, दूसरी लिंक है कॉपी करने की। राइट? तो आप यदि अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का सीधे शेयर कर दीजिए। राइट? यदि आप अपनी तरफ से भी 4 लाइन लिखना चाहते हैं तो कॉपी लिंक करके अपनी तरफ से 4 लाइन लिखते हुए, प्रदीप दहली ये सब जो भी लिखते हुए, अपना पता नंबर वगैरह डालते हुए, उस पूरे मसौदा को, पूरे मैसेज को आप कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट करेंगे और फिर सभी ग्रुप और सभी उससे शेयर कर देंगे, तो आपकी पूरी कार्रवाई का एक हिस्सा पूरा होता है। इस कार्रवाई के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ना। दूसरा हिस्सा है अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संस्थाओं से हम वर्षों से जुड़े रहे हैं, उन सभी को मिलाकर हमें 10 सबसे ऊर्जावान व्यक्तियों को चुनना है जो स्वार्थी नहीं है। तो आप पदाधिकारियों को मत चुनिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे पदाधिकारी स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं, अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। तो हमें ऐसे ऊर्जावान व्यक्तियों को चुनना चाहिए जिन्हें महापरिवर्तित भारत चाहिए, 21 लक्ष्यों के साथ,
ऐसी व्यवस्था चाहिए कि गुलामों के नियम कानून की आत्मा बदल जाए, जहां पर संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाए, जहां हमें अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना ना भटकना पड़े, जहां कोर्ट में केस लगाने के लिए हमें कोर्ट के दरवाजे पे ना जाना पड़े। यह चाहते हैं, और साथ में 15 दिन में 8 शख्सों के साथ चालान पेश हो जाए, और अभी हम जो बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, इससे बच जाएं, और वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हमें अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए, और इस न्यायिक प्रक्रिया में जो भी सहभागिता करेगा उसके ऊपर धन की वर्षा की जाएगी, और जो टोटल धन बांटा जाएगा उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाए, जो कि भारत सरकार के पास आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा धनराशि पैदा कर रहे। ऐसा ही एक दूसरा मॉडल है जिसमें पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, और 2% की ट्रांजैक्शन फीस से आज भारत सरकार को जो पैसा मिल पा रहा है उसका 10 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। और जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए जब 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, तो प्रदीप जी आपसे टैक्स क्यों लगना चाहिए? लिहाजा 5 साल में टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा। प्रदीप जी, हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा है नहीं है, तो आपको किसी से कर्ज नहीं लेना होगा, आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप के जरिए पैसा मिल जाएगा, और जब आप धन का अर्जन करेंगे तो आसान किस्तों में अपने आप कट जाएगा। तो आप बताइए प्रदीप जी, आपको कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा इस हिसाब से। तो ऐसे 21 लक्ष्यों के साथ 4 जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, और ये रोजगार का मौलिक अधिकार मिलने के लिए भारत सरकार की जेब से 1 पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि जो लोगों को शिक्षा देकर, हुनर देकर, टूल्स देकर, उस पर अभ्यास कराकर, टीम बनाकर उसकी जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कराया जाएगा, और वो जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतना भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी, वो किसी को जनरेट नहीं करना होगी। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमें रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए भारत सरकार को 1 पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो जब बिना पैसा जेब से खर्च किए सिर्फ नीतियां और तरफ इनको बनाकर हम अपने देश को परिवर्तित कर सकते हैं, इसी प्रकार जो है हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिलेगा, जहां पर सबसे अमीर बाप का लड़का और सबसे गरीब बाप का लड़का दोनों एक ही शिक्षा अपने योग्यता के आधार पर पा पाएंगे। उसे जो कोचिंग वाला पैसा है वो भी अपने डेबिट अकाउंट से मिल जाएगा, और उसकी उम्र के हिसाब से वो खुद जो है क्या पैदा कर सकता है उसे पैदा करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। लिहाजा जब उसे रोजगार मिलेगा तब वो वापस करेगा, वो उस चुंगल से भी बाहर निकल जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि हमें फंडामेंटल राइट टू द एजुकेशन मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल सही बात, यही गाड़ी कर दो, तुमको बताओ। तो एक बड़ी सरल बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी तरीके से स्वास्थ्य का भी होगा, मतलब सभी भारतीयों का मेडिकल चेकअप होगा, राइट? इसका भुगतान जो है डेबिट अकाउंट से हो जाएगा यदि पैसा नहीं होगा। आपको जो है योगा से लेके हर चीज आपके घर पर सिखाई जाएगी, और उसका भी पैसा जो है आपके डेबिट अकाउंट से लग जाएगा, और आपके का जो है बात, पित्त, कफ आदि का जो है मेजरमेंट के इक्विपमेंट बन के वो भी जो है ना ले लिया जाएगा, और आपके खान पीन में औषधियों को मिलाकर आपको बिना जो है ना इलाज के फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दे दिया जाएगा। आप बताइए ये कितनी अच्छी व्यवस्था होगी।
बिल्कुल सही है। हम जो है अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे, हम खर्च भी इन चुनाव व्यवस्था को ला पाएंगे, हम जो है पुनः जो है पानी को हार्नेस करके पानी के लेवल को 9 फीट पे ले आएंगे। हम पानी के फीट को जो है ना 9 फीट पे ला पाएंगे और पेड़ों की संख्या को 3 गुना बना पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, राइट। और गायों की संख्या तो 10 गुना हो जाएंगी। हर व्यक्ति को, ये चाहे उसकी खरीदने की क्षमता हो चाहे ना हो, उसको उसके हिस्से का फल, दूध, भोजन अपने आप पहुंचेगा। और यदि उसके पास पैसा नहीं भी है तो उसे उतना पैसा कमाने के लिए सक्षम बनाना सिस्टम की जिम्मेवारी होगी। तो बताइए, गरीब से गरीब अच्छा भोजन कर पाएगा, गरीब से गरीब व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा, गरीब से गरीब व्यक्ति सबसे अच्छी शिक्षा पा पाएगा, यदि ये सब काम आप मात्र, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि लिंक से जुड़कर हम जो है ऐप को डाउनलोड करके सभी को व्हाट्सएप पे शेयर करके और फिर 10 लोगों की सूची बनाकर उन्हें संकल्पित और शपथकृत करके करेंगे तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हम सब लोग सनातनी हैं, हम सब लोग जो है धर्म को मानते हैं, हम सब लोग ईश्वर को मानते हैं और हर अच्छे काम में ईश्वर का भी हमको साथ मिले, ईश्वर का भी साथ मिले तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लिहाजा क्या हम लोग जो है जब भी ऐसे पानी नहीं बरसता है तो हम लोग हवन यज्ञ कराते हैं पानी बरसने के लिए। तो क्या इस महापरिवर्तन के लिए हम सत्यनारायण की कथा, हवन यज्ञ, या दूसरे धर्म के लोग हैं, यदि क्रिश्चियन हैं तो रविवार प्रार्थना, यदि मुस्लिम हैं तो शुक्रवार की नमाज, और इन सब का नाम महापरिवर्तन के लिए ईश्वर को जो है ना वो करना, और सभी लोग जुड़े और क्राइम फ्री भारत के वीडियो देखकर ऐप को डाउनलोड करके यदि यही प्रक्रिया करेंगे तो बताइए हम 9 दिन में आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और ईश्वर की शक्ति भी हमारे साथ काम करेगी, लिहाजा कोई व्यवधान नहीं आएगा। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर और यदि आवश्यकता होती है तो प्रभात फेरी करके और संध्या फेरी करके जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी मजबूत भी होंगे और मजबूर भी होंगे। तो आप बताइए, आपको कोई इतना आसान उपाय जिसमें आपसे कुछ नहीं लग रहा है, क्या ये पूरे संकल्प और शपथ के साथ आप करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे सर। और इस प्रक्रिया में पूरी शक्ति लगा देंगे? बिल्कुल लगाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि तुमने जो है, माननीय सुभाष चंद्र, नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं आपको अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की लिंक भेजूंगा और जो निर्देश दे रहा हूं उनको पालन कर लीजिए, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा। इसमें आपको कोई संशय है क्या? नहीं, कोई नहीं। तो क्या मैं ये मानूं कि प्रदीप कुमार जी ऊर्जाकृत और संकल्पित हो गए हैं? बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ आप अपने साथियों को, देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देंगे। तो आप संदेश दीजिए, क्योंकि ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और कल तक क्राइम फ्री भारत पर अपलोड भी होगी। आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी अपनी वार्ता अपने स्वजनों से शेयर करिए। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।